अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, मैं कल पढ़ रही थी वासिफ़ अली वासिफ़ की एक बुक। उनमें उन्होंने लिखा हुआ था, जो किसी मकसद के लिए मरते हैं वो कभी मरते नहीं, और जो बेमकसद जीते हैं वो कभी जीते ही नहीं। तो ये मुझे लाइन बड़ी अट्रैक्ट की। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ज़िंदगी में आपके गोल होने चाहिए। आप कुछ अगर कर रहे हो, आपका कोई मकसद है और आप उस मकसद में ही आपकी डेथ हो जाती है, तो आप कभी मरते नहीं, वो मकसद बाकी रह जाता है, लोग आपको याद रखते हैं। तो ज़िंदगी में ऐसे काम करके जाइए, जब आप चले भी जाएं तो लोग आपको याद रखें आपके काम से, आपको याद किया जाए अच्छे अल्फाज में। और जो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि ठीक है दिन हो गया, शाम हो गई, खा लिया, बेमकसद ज़िंदगी, उनके जीने का कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी में मकसद बना लीजिए, गोल्स बना लीजिए, विजन्स बना लीजिए। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी की हेल्प करने के भी हो सकते हैं, अपनी सर्विसेज से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, खिदमत दे सकते हैं। तो ज़िंदगी में मकसद बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की शो की बात की जाए, हम अक्सर डॉक्टर्स की बात करते हैं। डॉक्टर्स हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं, क्योंकि वो हमारे प्यारों का इलाज करते हैं, वो उनकी खिदमत करते हैं, वो उनकी वजह से हमारे जो प्यारे होते हैं, खुदा न खासा उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। उन लोगों के पीछे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन लोगों का ख्याल रखते हैं, जो अपनी सर्विसेज देते हैं, जो 24-24 घंटे काम करते हैं। ICU हो या ब्लड बैंक हो या लैब हो, जो अपनी सर्विसेज देते हैं। डॉक्टर्स तो आते हैं, अपने टाइम के मुताबिक चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग तमाम लोगों का ख्याल रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। कौन है ये लोग, कितना घंटा काम करते हैं, क्यों हमें इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्यों हमारे बच्चे सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये डॉक्टर्स के साथ जो लोग काम करते हैं वो क्यों नहीं बनते, क्या स्टडी करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान में 2013 में जब डेंगू आया तो पैरामेडिकल स्टाफ जो था, इनकी खिदमत काबिल फरामोश है, इन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा कोई भी डिज़ास्टर होता है, कुदरती आफात आती हैं, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, ये लोग अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। आज इनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पोलियो के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह जो मुहिम चलाई जा रही है, इसको मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसको अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है। उसके अलावा हम जो कॉमन नॉर्मल लोग हैं, वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से मैसेज कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा मुश्किल होता है दूसरे बैकवर्ड एरियाज़ में जाकर लोगों को कन्विंस करने के लिए पोलियो के लिए। हम किस तरह से इनको बता सकते हैं कि पोलियो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, कितना अहम है, और इसके बारे में अवेयरनेस मज़ीद कैसे दी जा सकती है। रोटरी क्लब जो एक अहम किरदार अदा करता है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम सोशल मीडिया के बारे में भी बात करेंगे। हमारे जो यंग बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी सोशल मीडिया के थ्रू, जी बिल्कुल, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने पेज बना सकते हैं, आप में कोई भी टैलेंट है आप वो बनाइए और आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे सिंगर हैं, अगर उन्हें कोई इतना प्रमोट नहीं करता, अगर वो उनके गाने आ जाते हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। सिंगर होने के अलावा एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं, उसके अलावा कोई भी सलाहियत है आपके अंदर, कोई भी टैलेंट है आपके अंदर, तो आप सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव इस्तेमाल तो दूर की बात, हम अपना तमाम जो टाइम होता है ना वो वेस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, दूसरों को देखने में कि दूसरे कहाँ जा रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्यों खुश हैं। इस वजह से हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, खासकर हमारे जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर। तो कैसे इन चीज़ों से भी बचा जा सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो जी, सबसे पहले आज मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं जी, PIC के प्रेसिडेंट हैं अख्तर महमूद लाली। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया आज हमें, बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, रोटरी क्लब के मेहमान हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी मलिक रियाज हैदर का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ सर। बहुत अच्छा लगा सर, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, जो एक खूबसूरत सी स्माइल दे रहे हैं ना आप सुबह सुबह, ये बड़ी ज़रूरी होती है ये स्माइल शो में, और सुबह के वक्त तो बहुत ज़रूरी होती है। और जी, इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है जी मैरी, जो सोशल मीडिया पे आज हमसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो मैरी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड। और जी, इनके साथ हमारे बड़े प्यारे सिंगर आए हैं जी, मियाँ वाली से, लाला जी के शहर से आए हैं, तो हम वेलकम करते हैं दिल से उनका, क्योंकि वो सफ़र करके हमारे लिए आए हैं जी। वेलकम टू द शो नेमत नियाजी साहब, कैसे आप? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। गुफ्तगू का आगाज़ हम पोलियो से करें, क्योंकि आज मैंने भी बैच लगाया है, मेरे तमाम मेहमान जो हैं इन सब ने बैच लगाया है पोलियो का अवेयरनेस के लिए। सर, पोलियो को मज़ीद अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है? अभी हम बहुत पीछे हैं अवेयरनेस देने में, अब हम उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर पोलियो का एक बहुत बड़ा
असर रहा है आबादियों को परेशान करने के, बीमार करने के और जनरेशन गैप क्रिएट करने में। रोटरी क्लब इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है जिसने शुरू दिन से ही इसके साथ एक अच्छा डेवलपमेंट की है, और जो लाखों में मवात हो रही थी और पोलियो केसेस बढ़ रहे थे, वो अब घटते घटते सिर्फ 2 मुल्कों में रह गए, और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जी। और पाकिस्तान में भी एक हद तक कंट्रोल होता है और फिर यकदम फैल जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी 2-3 वजूहात हैं। इसमें एक वजह तो ये होती है कि जहाँ तक हमारा जो वॉलंटियर है वहाँ पहुँच नहीं पाता, जो महकमे सेहत वाले अपने वॉलंटियर भेजती हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, दूर दराज इलाकों के होने की वजह से या इलाके की सिक्योरिटी की वजह से। और अफसोसनाक बात है कि अभी पिछले दिनों भी कुछ 2-3 हमारे वॉलंटियर्स कत्ल हो गए, बल्कि कत्ल हो गए जी। और दूसरा मरहला ये होता है कि जो पढ़े लिखे इलाके हैं, पॉश एरियाज़ हैं या जो भी एजुकेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोगों का रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है। पढ़ा लिखा बंदा भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और इसकी ढिठाई कर रहा है कि जी नहीं मेरा कुछ नहीं होता। हम लोग रोटरी में जाके घर घर ये कंपेन करते हैं कि रोटरी के ये पोलियो के कतरे पिलाने से अगर आपके कुछ मजहबी या कुछ दूसरे खदशात हैं वो अपनी जगह पे ठीक है, ये एक सेहतमंद बच्चा घर के अंदर हो तो पूरे घर के लिए सुकून होता है। ऐसे ही है। अगर बच्चा कोई भी किसी भी हालत में बीमार हो जाए या परेशान हो जाए या उसको एक पोलियो इफेक्ट हो जाए तो वो पूरी फैमिली सफ़र करती है। ऐसे ही है। पूरी फैमिली उस एक बच्चे को संभालने के लिए अपनी सारी जो उनकी लाइफ का स्टाइल है वो ही चेंज हो जाता है। तो वो उस चेंज करने से बेहतर है। पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, एक ऐसे बच्चे के साथ सर्वाइव करना, बाहर इवन की सोसाइटी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी के अंदर फिर उसमें ये होता है कि एक रूमर आया हुआ था कि जी हमारा बच्चा जो पोलियो के कतरे पीता है तो उससे उसके अंदर जिनसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, खुदा ना खास्ता, एक बहुत बड़ा। अब उसके अगेंस्ट मौलाना मुफ्ती हजरात ने भी काफ़ी कंपेन की है, हम लोग भी कंपेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और मैं तो उनको ये समझाता हूँ कि कम से कम हमारा बच्चा जो पोलियो के कतरे लेते हैं कम से कम अपने पाँव पे तो खड़ा होगा। बिल्कुल। अगर पाँव पे नहीं खड़ा होगा तो बाकी का सारा घर उसको उठाएगा तो नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। और पूरे घर के लिए वो एक बर्डन बन जाएगा और ऐसा ऐसा रिश्ते ताल्लुक दूर होते शुरू हो जाएंगे। जी ऐसा ही है। तो हम आपके थ्रू भी, अपने मीडिया के थ्रू भी, अपने जो भी हमारे पास डिजिटल मीडियाज हैं, हम उनके थ्रू यही कंपेन कर रहे हैं कि खुदारा आप इनको कतरे ज़रूर पिलाएं, कतरे पिला के अपने और अपने बच्चे के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएं, बजाय इससे कि वो घर बैठा रहे और सब उसको कोसते रहें और वो किसी को कोसने के काबिल भी ना रहे। ठीक हो क्या? हमारे साथ अख्तर महमूद साहब भी मौजूद है। सर मैं आपकी राय भी लेना चाहूँगी, जैसे वो अवेयरनेस की बात करें, हम कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं? जैसे वो खदशात बता रहे हैं कि लोगों ने अजीब रूमर्स फैला दिए हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? शुक्रिया मैडम। देखिए पोलियो के हवाले से बात यह है कि पोलियो तो हर एक के लिए लाजमी है, जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं जी, हर मोहल्ले में, गली में, सोसाइटी में, उन सबको काउंटर करना चाहिए। पहली बात तो यह है। फिर इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं, उसमें हमारे लोग, मैं हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, एक पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी है जो इसमें काम करती है, जिसमें वैक्सीनेटर हैं जो डोर टू डोर जाते हैं और वो पोलियो के कतरे पिलाते हैं। उनको काफ़ी मुश्किलात भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं, लेकिन ये जो बात मलिक साहब ने भी कही, रोटरी क्लब काफ़ी देर से पोलियो के हवाले से इस मुहिम में काम कर रहा है और फंडिंग कर रहा है और जितने भी सोर्स हैं वो दे रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी मुश्किलात जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इंटरनल, उस पर हमें काउंसलेशन करने की ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट ने सेंटर बनाए हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ के जो वैक्सीनेटर हैं, जो लोग हैं जो काम करती हैं, मेल हैं, फीमेल्स हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात हैं, उनके लिए पॉलिसी नहीं है। बेसिक इशू ये है, जब पॉलिसी बनेगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे तो इन लोगों की एफर्ट और गवर्नमेंट की एफर्ट और पब्लिक के लिए जो अवेयरनेस भी है, उनको जो राइट है, और बच्चों के लिए जो पोलियो के मसले हैं वो सारे हल होते गए। ठीक हो क्या? इस तरह से हल हो सकते हैं हमारे मसले। तो मेरी आपसे राय लूंगी, मेरी सोशल मीडिया भी काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकता है पोलियो की मुहिम के लिए, आप कैंपेन कर सकते हैं इसमें, इस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जनाब आपसे पूछते हैं, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल दुआएं। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कैसा रहा आपका पंजाब में आना? मियां वाली से जब आप ट्रैवल करके कोई मसला तो नहीं हुआ आपको? आते रहते हैं, पहले भी काफ़ी बार यहाँ लाहौर में आना जाना रहता है यहाँ। जी ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि आपने सिंगिंग कब स्टार्ट की? मैंने 2013 में स्टार्ट किया सिंगिंग। 2013 में की, तो घर वालों ने अलाउ कर दिया आपको सिंगिंग? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे शुरू से उन्होंने परमिशन से, उनकी दुआएं हैं,
उनका साथ है, उनकी दुआएं हैं, तभी स्टेज पे हूँ आज। ठीक हो गया। तो आपके उस्ताद हैं जिनसे आप सीखते जी, हैं? मैं उस्ताद से हैं, मेरे अपने इलाके के शफीला जरगर हैं वो। अच्छा, उन्हीं जी, से आप सीखते हैं? इब्तिदा से मैं जी उनसे सीखा हूँ। अभी भी सीख रहे हैं? जी, ये तो मौसीकी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी सीखने में सर्फ हो जाती है। सीखने का जो अमल है वो रुकता नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बड़ा ही अच्छा जवाब दिया आपने मुझे। मैरी से भी बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। मैरी, बताइएगा हमारे बच्चे कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इसको यूटिलाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? कुछ लोग हैं जो कि इसको पॉजिटिवली जो है वो लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव में भी लेकर चल रहे हैं। मतलब हम पहले पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे या नेगेटिव? पहले पॉजिटिव कर ले। Exactly. क्या किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं? जैसे अगर हमने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी ऐसा अपना पेज है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना पेज उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी जो चीज़ें हैं ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। उससे काफ़ी फॉलोअर्स आते हैं, हमारे पास आते हैं एंड जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो करता है, इसे ग्रो कर सकता है। Yes. सर, सोशल मीडिया की बात हो रही है तो सोशल मीडिया कितना अहम किरदार अदा कर सकता है पोलियो मुहिम जो है उसमें, उसकी मजीद अवेयरनेस में? फॉर एग्जांपल अगर मैं या मेरी भी काम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं उसमें? देखिए जी, सोशल मीडिया इस वक्त एक सेंटर पॉइंट पोजीशन ले चुका है कि हर काम के अंदर वो बहुत बढ़ चढ़ के अवेयरनेस दे रहा है जी। उसके अंदर हम लोग जैसे बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हैं, जिस तरह हम एक फेलोशिप रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं वहाँ पे, और जिस तरह हमारी एक फेलोशिप लाइन बन जाती है, 500, 2000, 10,000 जो भी बंदे हम लोग अपने साथ अटैच कर लेते हैं, वहाँ हम अपना को एक नोबल कॉज उनके साथ शेयर करें तो हम घर बैठे वहाँ से एक अच्छी खासी दुनिया के लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं जी। अपना पेज बना के, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी हमारे पास एक तरीके का है। लेकिन ये हमारा इसको प्रॉपरली और पॉजिटिवली लिया जाए तो ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन ये होगा। मैंने क्या सोचा है मैं उस पर बताऊँ, आपने क्या किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है आप उस पर बताएं कि डॉक्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंस में क्या लिया वो उस पर शेयर करें। वो जो फेलोशिप डेवलप होती है उसमें एक का तजुर्बा दूसरे के काम आता है, दूसरे का तजुर्बा तीसरे के काम आता है, और जब ये सब तजुर्बे मिक्सअप होते हैं तो वो एक अच्छे माशरे और अपनी सोसाइटी को बेहतर डेवलप करने में काम आते हैं। आप कर सकते हैं। सर, आप भी इस बारे में अपनी राय देंगे? बड़ा अच्छा मलिक साहब ने पॉइंट दिया है। और सोशल मीडिया के रोल के बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे ये मैडम बैठी है मैरी, सोशल मीडिया के हवाले से इन्होंने एक ऐप बनानी चाहिए जिसमें सोसाइटी के स्टेक होल्डर होने चाहिए, पब्लिक के लोग होने चाहिए, गवर्नमेंट के लोग होने चाहिए। जैसे हम हेल्थ प्रोफेशनल हमारे नुमाइंदे होने चाहिए, रोटरी क्लब के मेंबर हैं, जो एनजीओज हैं उनके लोग होने चाहिए, और जो लोग इसके बारे में नेगेटिव एक्टिविटीज़ रखते हैं, पोलियो के बारे में, कतरों के बारे में, उनको भी मेंबर बनाया जाए। और हर यूनियन काउंसिल बेस पे या पंजाब बेस पे एक ऐसी ऐप बननी चाहिए कि हर बंदा अपने इलाके की डोर टू डोर इस मुहिम में कामयाब करे, और उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी मेजर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर ये लोग सक्सेसफुल। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट दिया। इस तरह इंफरादी तौर पे भी हम काम कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें एक पूरी टीम मिले। आदत नहीं है, हमें आदत नहीं है, सोसाइटी में आदत नहीं है जिसके हमें एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने के हक में नहीं है, बात सुनते हैं चले जाते हैं। अच्छा सर, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने मुझे दिया कि आदत ही नहीं है हमें। पहली बात तो ये होगी। दूसरी तो बात ये है कि जैसे ज़रूरी नहीं कि रोटरी क्लब का ही ये काम है तो यही करे, या डॉक्टर साहब हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, हेल्थ प्रोफेशनल जो भी है वो तमाम लोग इसका काम करें। ये हम लोग इंफरादी तौर पे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, हम भी डोर टू डोर जाके कैंपेन कर सकते हैं। हम वेट ना करें कि कोई आए और आके हमारी बेहतरी के लिए काम करे। तो सर, हेल्थ सर्विसेज के बारे में अब हम बात करते हैं, आप बताएंगे हेल्थ सर्विसेज के बारे में हमें? जैसे अभी मलिक साहब आए हैं, आप आज आपने जो प्रोग्राम कर रही हैं पोलियो के हवाले से है, तो पोलियो कितना बड़ा डिसास्टर है हमारे मुल्क में, और इसमें सोशल मीडिया का रोल है, रोटरी क्लब का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, फिर भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे, अभी भी नहीं हो पा रहे। उसमें नेगेटिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, और जो कुछ सिंसेरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें साथ लेके चले। जैसे मैडम बैठी है सोशल मीडिया, इन लोगों को आगे आने चाहिए, मीडिया को आगे आना चाहिए, कोई ऐसी ऐप बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए कि गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, पब्लिक भी स्टेक होल्डर है, और हम सबको मिल के इसमें काम करना चाहिए, फिर ये काम होगा। ठीक हो गया, हमें मिल के ये काम करना चाहिए तो ही ये काम होगा। तो मेरी इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, सोशल मीडिया के साथ साथ खुद ज़ाती तौर पर बंदा अपनी जो कम्युनिटी है
वहाँ पे भी अवेयरनेस डेवलप करें कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फिर उनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके छोटा सा एक इवेंट वहाँ डाल दे नेट के ऊपर, तो वो 10 बंदे वहाँ पे जो बैठे होंगे उनको अवेयरनेस आएगी, वो उसकी सपोर्ट भी करेंगे और फिर वो आगे फिर 10 बंदे सुनाएंगे। ये MLM लेवल का काम बन जाता है कि जैसे हम तबलीग कर रहे होते हैं तो एक नए काम की तबलीग है। और हर मज़हब में ये मामले हैं कि हर मज़हब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ है। तो हम लोग अपनी, मेरे पास अगर कोई ऐसे मैसेज है तो मैं अपने 4 बंदों को मैंने आके बताया, इस तरह आप 4 बंदों ने अपने 4 बंदों को बता दिया तो वो कहाँ तक जाएगी, और ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए और उसका रिजल्ट इंशाअल्लाह वो बेहतर जल्द से जल्द आ जाएगा, ताकि हम लोग जो एक नेशन वाइज एक कॉज से जंग कर रहे हैं उसको हम कवर कर सकें। बेसिकली हम जंग ही करें पोलियो के खिलाफ, ये जंग ही है। एक बहुत अच्छा सवाल मलिक साहब ने किया है, बहुत अच्छा है। उसकी मैं इंफॉर्मेशन मेरे पास तो है, मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है कि आज से 30 साल पहले हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल लंबड़दारी निज़ाम होता था। जी बिल्कुल। वो लंबड़दारी निज़ाम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नुमाइंदा होता था जी। आप उस इलाके में जाते हैं जहाँ पे आपने शादी करनी है, किसी ने मकान लेना है, किसी ने घर बनाना है, कोई चोरी होती थी, कोई मसला होता था, किसी को पोलियो को कतरे नहीं मिले, स्कूल में टीचर नहीं आया, स्कूल में स्टूडेंट नहीं आया, मस्जिद में इमाम नहीं आया, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, रात को पहरा देना, ये उन लोगों का काम था। हमने इन लोगों ने आए, लंबड़दारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया। आज 30 साल बाद हम फिर वापस वहाँ पे चले गए। अभी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि लंबड़दारी निज़ाम को बहाल किया जाए। ये बेसिक निज़ाम है, यही ऐप को करना चाहिए, यही सोशल मीडिया को करना चाहिए। ये जितनी देर एंगेज नहीं होंगे ये लोग, उतनी देर काम नहीं चलेगा। हम रोज़ पॉलिसियाँ लाते हैं, रोज़ रोड बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बेसिक इशू ये है सर। इसका मतलब है कि ये जो सोशल मीडिया, हमारे पास रोड मैप नहीं है। हाँ, रोड मैप भी नहीं है, और ये जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ये एडवांस नंबरदारी का काम कर सकते हैं, वो एडवांस नंबरदार बन सकते हैं सोशल मीडिया पे। ये एक ऐप बनाएं कि इस इलाके का लंबड़दार कौन है, उसके पास कितने वसाइल है, उसके पास डिप्टी कमिश्नर से वसाइल मिलते हैं, SP उसके एंगेज होता है जिले का, और SHO की जरूरत नहीं होती लंबड़दार के आगे बात भी करे, वो उसका सर्वेंट है। और इस तरह लोगों को भी अवेयरनेस होगी कि इनका काम क्या है, इनके फराइज क्या है, इन्होंने क्या ड्यूटीज किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, हम ट्रैवल में हैं, हमें सही बंदा ही नहीं मिलता, मिल नहीं पा रहा कि ये काम और किसका है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, सूबाई हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि ये लंबड़दारी निज़ाम बहाल किया है। कि हमने ये देख लिया थड़े महल्ला क्या था 30 साल 35 साल में, कोई कुछ है, कोई कुछ, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस प्रोग्राम में नहीं है जी। बिल्कुल। तो ये तरीका है। अब ऐसे जैसे मैडम है, सोशल मीडिया है, इनको इसमें आना चाहिए, एक ऐप इनको बनानी चाहिए, उसके साथ चले। जब एक मोहल्ले में 10-15 लोग जा रहे होंगे तो किसी की क्या जरूरत है कि पोलियो के कतरे न पिलाए, या कोई हरड़बाजी करे, या कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी और हमें खुद से काम करना पड़ेगा, इनफरादी तौर पे हमें खुद इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत अच्छा कल का प्रोग्राम है, उन्होंने जो स्टोर है ये बनाए हैं, आपको पता है लंबड़दारी निज़ाम में राशन कार्ड होता था, किसी को जरूरत ही नहीं है को तोड़ा ले जाए उठा के और 5 किलो वाला लाइन में सुबह खड़ा हो, नहीं, उनका नाम लिखा था, वो चाहे सुबह आए चाहे शाम आए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखता था, वो रात को भी उसके घर जाएंगे तो वो रात को भी चीज़ देगा। ठीक हो गया, सही हो गया। तो अब मैरी से बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि मैरी आज हमसे मैरी आपके पेजेस हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे तो आप अवेयरनेस की चीज़ें जो होती हैं वो भी शेयर करती हैं, वीडियोस? यस, ज़्यादा अवेयरनेस की इतनी नहीं करती, हाँ मतलब जो नॉर्मल है वो इतनी, जो आप अपनी नॉर्मल वीडियोस है वो शेयर करती हैं। अच्छा मैरी, मुझे बताइएगा कितने फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया पे? 500 के करीब, कुछ 500 के करीब। इंस्टाग्राम पे? नहीं, फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पे भी हैं आप? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर कोई बंदा काम करना चाहता है सोशल मीडिया पे, अपने बिजनेस को करना चाह रहा है, तो वो किस तरह से, स्टूडेंट किस तरह से काम कर सकते हैं, और सोशल मीडिया किस तरह से हेल्प करेगा उन्हें? सोशल मीडिया पे जैसे कि हमारे ही अपने फ्रेंड्स होते हैं, आप एक अपना पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हो, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी प्रोडक्ट्स जो भी, अगर जिस बिज़नेस के रिलेटेड आप काम करना चाहते हो, आप उसका एक लिंक देते हो एंड प्रोडक्ट आप उसके अंदर ऐड करते हो, आपके फॉलोअर्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, एंड आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड होते हैं, फिर आपके फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, देन उस तरह से आगे एक बात चलती जाती है, और फिर आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करता है, और इन पॉजिटिवली आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, लेकिन मेरी क्या हमारे आज के जो बच्चे या स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से इसे यूज़ करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें?
या ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं यस। अच्छा, सोशल मीडिया पे। इसमें हाँ, मैं एक जी। बात करना चाह रहा था मेरी से भी और हम सब से भी जी। कि आपने जो अपने खूबसूरत डीपीज बनाए होंगे फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, Exactly। उनमें आप पोलियो को भी कोई ना कोई हफ्ता दे दिया करें। ये जो आज ये मैंने लिए कम से कम ये एक हफ्ता वहाँ डीपी पे लगा दें अरे और एक मैसेज कन्वे हो जाएगा आपके दोस्तों में। हाँ जी बिल्कुल, It ये is वही a- वाली बात it is just a- है। it is just a awareness। सोशल मीडिया इट इज जस्ट अवेयरनेस ये विद इनकी इन बहुत कोनूर स्टूडियो के बहुत बड़ी काविश है और मैडम ने बड़ा अच्छा रिस्पांस किया। ये आपकी ऐप पे आज से शुरू हो जाना चाहिए ना। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसमें सब लोगों को बुलाएं, एक लेवल बनाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल बनाएं, तहसील का बनाएं, गली मोहल्ले का बनाएं, जो भी है तो वो जॉइंट हो, उसमें हर कैटेगरी के लोग आने चाहिए, आए वो बात करें, फिर उनके साथ मिलें, फिर गली टू गली एक अपने मोहल्ले में आप शुरू कर लें। मुझे मैं डिफरेंट आप खेलूंगी ना अपने- तो आप वहाँ पे अपने लड़ाइयाँ Facebook शुरू हो पे जाएंगी। लगाएं, आप लगाएं, आप लगाएं, मैं लगाऊं, जब आप सब लगाते हैं। हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करते हैं, पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी है, हमारे वैक्सीनेटर हैं, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते जी। हैं, वो उन्होंने सर्विसेज देनी है, ठीक है। उस इलाके का SHO होना चाहिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट एंगेज है, गवर्नमेंट तो सर्व वसाइल दे रही है। अगर हम नहीं लेंगे, रोज़ बातें करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा? हम अपना नुकसान कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे। अपनी ही पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही पब्लिक को फैसिलिटी नहीं मिल रही नहीं। और NGOs आके हमें कह रही हैं कि आप फंड लें, आप काम अपने करें। मुल्क का ये जो मामला हैं बेहतरी की ठीक तरफ करें। आए। बिल्कुल। और हम बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे, हम हम खुद नहीं नहीं आ आ रहे। रहे। देखिए भी रोटरी से हम हमारे अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं, हम मकसद के लिए नहीं, पाकिस्तान के मकसद के लिए काम करना चाहिए। ये हमारा मुल्क है तो हम बिल्कुल। देखिए हमारे साथ अब बिल गेट्स रोटरी को स्पॉन्सर करें इस काम में कि आप सपोर्ट करेंगे, अपना काम करें, आप आराम से करें, खुल के करें। हमारे रोटरी के जो इंटरनेशनल हमारे सदर हैं वो आए इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है हाँ जी बिल्कुल। और मुख्तलिफ ऑफिशियल से हुई है। मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ बैठे लोग हमारी इस प्रॉब्लम को फील कर रहे हैं, वो ज्यादा फील कर रहे वो हैं, फील ये कर रहे हैं और ज्यादा हमें मसला है। सपोर्ट करना चाहते हैं जिस मैक्सिमम वो कर सकते हैं। हाँ जी अब उसको जेन्युइन तरीके से हमने उसका फ़ायदा उठाना है। ठीक है। अगर हमारे पास वसाइल किसी वजह से नहीं है, हमारे मुल्क की हालात की वजह से, किसी भी वाले से, तो हमें इंटरनेशनल अगर सपोर्ट आ रही है तो एक नए काम के लिए आ रही है, हम उसको ज़ाया ना करें, इस मौके को गनीमत जाने और इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं जितना हम उठा सकते हैं। बिल्कुल। मतलब हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो इसकी वॉलंटियर काम कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग के हवाले से भी, जो हमारे जो इलाके के लोगों की जो सरकर्दा मेम्बरान होते हैं जैसे जी, नंबरदार बिल्कुल। या हमारे यहाँ काउंसलर या MP MNAs या असर रसूल रखने वाले लोग जो जी। सियासी नहीं होते लेकिन असर, उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को बनाते रहें। हफ्ते बाद 10 दिन बाद अपने अपने इलाकों में मीटिंग्स करें। बेसिकली अपने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, इसको संभालें। आपको किसी किस्म का बोझ नहीं है, आप उसको इन्वॉल्व करने हैं कि आप अपने साथ 4 बच्चे लेके आए, 10 बच्चे लेके आए, उनको वहाँ पे गिफ्टिंग भी करेंगे, उसके साथ उनको अवेयरनेस भी देंगे, उनके पेरेंट्स को छोटा सा अवेयरनेस देंगे। इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिए जी, जी। जिसमें अगर हर- सिंगर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं? सिंगिंग करके मैं अगर होस्ट हूँ वो तो मैं भी बच्चे भी पार्टिसिपेट आएंगे, कर वो सकती हूँ। हर पब्लिक के बंदा कर लोग भी सकता है। आएंगे, फीमेल्स भी Individual आएंगे, भी कर सकते सिंगर हैं। को हो जाता सुनेंगे, है। अट्रैक्शन बनेगी, फिर हम लोग सब इकट्ठे होंगे, जब वहाँ पे मोहल्ले गली में एक अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस होगी और वो जल्दी सर अट्रैक्ट कर जाती है Attract ऐसी करती चीजें। है। अगर सिंगर भी है, कुछ थोड़ा रौनक मेला भी हो गया तो वो ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करना देखिए शुरू हो अब आप जाते हैं। मीडिया पे हैं, आपका माशाल्लाह एक अपने मीडिया ग्रुप के अंदर असर रसूख भी होगा, उस असर रसूख को आप इस पॉजिटिवली ले लें जी और आपकी इस कोशिश से किसी भी एक बच्चे की ज़िंदगी बच जाती है तो ये आपको ज़िंदगी का समझे कि असासा मिल गया। बिल्कुल। आपने अपनी ज़िंदगी किसी काम लगा ली, अल्लाह ताला आपको इसका पता नहीं कितना बड़ा अजर देगा। ये हमारा एक ईमान के हवाले से सोच है। लेकिन अगर आप इस सारी जो फ्रेंडशिप फेलोशिप है, जो भी सब कुछ है, अगर आप उसमें 5 मिनट एक इस पे भी दे दें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टेप बैक करे। स्टेप बैक करेंगे जी। अभी मैं बात बताना चाहता हूँ, मैं 15 साल से कम से कम 15 या 17 साल से रोटरी को जानता हूँ। तो रोटरी इंटरनेशनल क्लब जो है बहुत स्ट्रांग है और ये पाकिस्तान में लोग जो है ना इनको अंडरस्टैंड नहीं करते। ये लोग इंडिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में इधर उधर ज़्यादा सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। जी इनको असल में ना प्रॉपर लोग नहीं मिलते कि मेरे इनसे मलिक साहब तो मुलाकात नहीं, बैठेंगे इनसे बात होगी। मैं 15-20 साल से इनको जानता हूँ रोटरी वालों को, और ये फंडिंग देते हैं लेकिन इनकी लॉयल्टी फंडिंग बेस पे है। तो बेस क्या है वो हमारे पास नहीं है। वो बेस हमारे पास नहीं है। हम सब बातें करते हैं मिनिस्टर तक, MPA तक, ML, वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। जो मैंने अभी बात की आपको वो यही है। अब गवर्नमेंट को खुद इस बात का एहसास हुआ है 35 ईयर के बाद
कि लंबरदारी निज़ाम, रोटी क्लब लंबरदारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपके आइन में लिखा हुआ है, आइन पाकिस्तान में, कोई मुलाजम नहीं है जी कि लंबरदार जिस एरिया का होगा उसके पास जितने लोग होंगे, आबादी, उसका लैंड, जोग्राफिया, वो सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ ना चोरी हो सकती है, ना पोलियो का मसला हो सकता है, ना स्कूल का मसला हो सकता है, ना टीचर का, ना हेल्थ का, किसी चीज़ का कोई मसला। उसको बहाल किया, अब होगा। ये गवर्नमेंट ने सोचा है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसको क्यों नहीं। अब ये लोग आए, अब हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, गली मोहल्ले में रहना चाहिए। गली मोहल्ला यही है। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट ऐसे ही होगी ना कि आप आएंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट में लोग अवेयरनेस करेंगे। पहले यही होता था, अब नहीं है। किसी मोहल्ले गली में अब एक दूसरे के दरवाजे का नहीं पता। ठीक हो गया। जैसे सर जिक्र करें नंबरदार का, तो उसका मतलब है हर कोई नंबरदार बन सकता है अपनी सर्विसेज दे के। सोशल मीडिया पे भी आप नंबरदार बन सकते हैं। किस तरह से बन सकते हैं? थोड़े एडवांस नंबरदार होंगे, क्योंकि आपको अपने राइट्स पता है, आपको अपनी ड्यूटीज पता है। इस तरह जब अवेयरनेस जाएगी तो लोगों को अपने राइट्स पता होंगे, उन्हें पता होगा हमारा हक क्या है और हमारी ड्यूटीज क्या है। ये दो डिफरेंट चीजें। एसओपी में 14 निकात है लंबरदारी के। आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की लिखी हुई, पूरी बुक है। आप बाजार में जाए, लंबरदारी की बुक खरीदे, आपको पता चल जाता है। अरे जबरदस्त, आपको पता चल जाएगा क्या क्या राइट्स है और काम क्या है, और वो कितना अंगेज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, आप सोच नहीं सकते। उसने बात करनी है डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर से जी सर, जैसे उसने बात करनी है पुलिस के लेवल पे तो डायरेक्ट एसपी से, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और उसका लिखा को काट नहीं सकता। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हम सब जो कोशिश करेंगे वो एहसास की कोशिश करेंगे कि लोगों में एहसास पैदा हो। मीडिया की खातून भी हैं, सिंगर भी हैं, आप मीडिया से हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैं हूँ। सर देखें ना, कहीं काफ़ी हद तक ना इस पे हमने कंट्रोल कर लिया। आज से मैं अपनी बात करूँ तो आज से 8-10 साल पहले पोलियो की टीमें आती थी, पूछती थी कि दरवाज़ा खटखटा के भाई बच्चे छोटे हैं या नहीं है। आज का दौर देखे, बच्चा पैदा होता है, कार्ड बन जाता है, 2 माह बाद इंजेक्शन लगने, 3 माह 8 माह बाद। टीमों को पता है इस घर में 2 बच्चे हैं, इस घर में 3 बच्चे हैं, उनको कतरे डालने ही डालने हैं। ये वो तो रिपीटली आ रहे हैं ना। बिल्कुल। लेकिन सर पहले आज से 10-12 साल पहले ये काम नहीं था। माशाल्लाह। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जब आप नो करके बच्चों का पूछते हैं तो वो कहते हैं बच्चे नहीं, बच्चे हैं ही नहीं, हमारा बच्चा रोता है, बोलते हैं बच्चे हैं ही नहीं। वही रिफ्यूजल केस है ना, वही है ना, काउंसलेशन नहीं है ना जी, उन लोगों का अवेयरनेस नहीं है, काउंसिल नहीं है। अच्छे खासे तालीम याफ्ता लोगों के मुल्क के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है इनफरादी तौर पे गली मोहल्लों में कि जो जेन्युइन बात है ना उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, जो बैक फुट से आएगी ना उसको हम फौरी फॉलो करेंगे। उस पे सर मजबूर हो जाएंगे हम फॉलो करने के लिए, हम सब मिलके ना मजबूर हो जाएंगे और हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो सिंगिंग की बात करते हैं, तो आपने अपना पहला गाना कब रिकॉर्ड करवाया, याद है आपको? जी पूरी तरह तो याद नहीं है, लेकिन 2013 के एंड में ही था। अच्छा, तो आपने खुद लिखा था अपना गाना? नहीं, वो शायर थे। शायर। आप अपने गाने खुद नहीं लिखते? लिखता हूँ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो ठीक हो गया। मुझे बताइएगा आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? मैं शफाउल्लाह खान को बहुत ज्यादा सुनता हूँ। अच्छा, उन्हें सुनते। फीमेल सिंगर कोई है? फीमेल सिंगर में कोई खास नहीं। कोई खास गाती नहीं है? कोई खास नहीं है, सही, लेकिन हमारे इलाके में नहीं है, बहुत कम है। नहीं तो आप अपने इलाके के अलावा किसी सिंगर को नहीं सुनते? नहीं, सुनते हैं वैसे तो। ऐसे ना करें, पाकिस्तान के तमाम सिंगर्स को सुने जो अच्छा गा रहे हैं। काफी सुनते हैं। सिर्फ अपने इलाके के सर जी देख रहे नंबरदार नहीं, अपने इलाके के लोगों को सुन रहे, दूसरे लोगों को नहीं सुन रहे। आप सबको सुना करें, इसके बाद आपको मैसेज भी आएंगे कि खैर है आप बाकी सिंगर्स को नहीं सुनते, सिर्फ अपने सिंगर्स को लोगों को सुना रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे। सुना रहे, सुन नहीं रहे। तो मेरी भी सॉन्ग सुनती, मैरी को कोई सिंगर पसंद है? हाँ, मुझे इंडियन। अच्छा, पाकिस्तानी नहीं पसंद? उसमें सिर्फ जफर अली जफर अच्छा गा रहे हैं। और आजकल सराइकी गाने काफी हिट भी जा रहे हैं, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, हर शादी पे सराइकी जो गाने हैं वो चल रहे होते, लोग एंजॉय भी करते हैं। तो ठीक हो गया। तो आप अपने रियाज का टाइम कोई है प्रैक्टिस जब आप करते हैं? जी, मैं तो वैसे जॉब करता हूँ फर्टिलाइजर में। अच्छा जी, रियाज के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन फंक्शन इतने होते हैं कि बंदा जी हाँ, रियाजत का टाइम ही नहीं मिलता। रियाजत का टाइम नहीं मिलता। ठीक हो गया। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सर, अपनी खिदमत के बारे में बताइए। जो आपकी टीम लोग काम कर रहे होते हैं, कैसे काम करते हैं? इतने घंटे आप लोग अगर आईसीयू में है तो वहाँ पे अभी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, अपनी ड्यूटीज के बारे में बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल किया है। हम हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और हम भी हैं। ठीक है। हमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कहा जाता है। ठीक है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ये है कि हमारी 23 टेक्नोलॉजी हैं, शोबाजात हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिनमें ईसीजी है, पैथोलॉजी है, सर्जरी है और एनेस्थीसिया है और फिजियोथेरेपी है, न्यूरोलॉजी है
मेडिसन है, मतलब 23 शोबा जाता है जिनको मैं पूरा अभी बयान नहीं कर सकता, लेकिन इसमें हमारी सर्विसेज 24 आवर है। ये 24 एसेंशियल hours? सर्विसेज जॉब है। अच्छा 24 आवर, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे सैलाब है, कुछ भी है, हमने ड्यूटी पे जाना है। ईद वाले दिन भी ड्यूटी करनी होती है। वो जो हड़ताल, मतलब कि हड़ताल और वो हम वो एक बात की बात है। वो अलग है। वैसे मैं सॉरी उसमें भी वही जाके नहीं वो नहीं वो भी मैं बात बताऊंगा। जी तो हमने बारिश भी है, ईद वाले दिन भी हमारे जो है, जैसे मैं हूँ, मैं सर्जरी में हूँ, कार्डियक सर्जरी में, पीआईसी अच्छा। में, तो पीआईसी में हमने सब ने ड्यूटी करनी होती है, संडे को भी ड्यूटी करनी होती है, टर्न बाय टर्न, हर एक ने 3 महीने बाद Shift ड्यूटी होती है, शिफ्ट होती shuffle कर है, लेते कोई हैं भी सब लोग। ड्यूटी से रिफ्यूजल नहीं है और ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करनी है। ड्यूटी। तो इस तरह से चाहे आप लोग- ईद भी हो, चाहे कुछ भी हो, ड्यूटी पे हमने जाना है। जो नर्सें हैं वो भी वो आती भी हैं ऐसे उसमें हैं, उसी डॉक्टर्स तरह- भी ऐसे हैं, फुल स्टाफ सब हेल्थ प्रोफेशनल है ना। जी। तो ये हेल्थ प्रोफेशनल किसने बनाया? आइन ने बनाया हुआ है ना। आइन का आर्टिकल 5 हमें हेल्थ प्रोफेशनल डिक्लेयर करता है। हम तो हड़ताल नहीं कर सकते। अभी जो मलिक साहब ने कहा उसका जवाब मैंने ये दे दिया कि हम तो सरकार के मुलाजम हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के मुलाजम हैं, तो हम तो हड़ताल नहीं कर सकते। हमारे पीआईसी में 2 यूनिट हैं, एचओडी है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जफर तफैल है, वो यूनिट 1 को रन कर रहे हैं। दूसरे यूनिट में प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब साहब है, वो उनको रन कर रहे हैं। जब हम आए थे 93 में, उस वक्त 1 यूनिट होता था। अब जी 93 के बाद अब 9 थिएटर है हमारे। हम डेली 15 से 17 केस डेली सर्जरी कर रहे हैं, बाईपास। सर्जरी कर रहे हैं। और ये 24 पूरे पंजाब का लोड पीआईसी पे है। जी और हमारे चीफ एग्जेक्टिव हैं प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी साहब, जी वो पीआईसी के हेड हैं, वो उनको हेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक पूरा एक एकेडमी बनी जी। हुई है, तो इसमें कार्डियोलॉजी है, 7 शोबे हमारे काम करते हैं सिर्फ पीआईसी में। पीआईसी में सर जो आपने ड्यूटी के टाइमिंग बताया ना, हाँ, मतलब 24 वो घंटे 7 आपकी शोबे ऐसे ही काम कर ऐसे रहे ही काम कर रहे हैं। उसमें इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी में एंजियोग्राफी है, एक्सरे है, जी। और सीटी स्कैन है, थेलियम, ये सारी चीज़ें हैं। जी और ऐसे ही पैथोलॉजी है, उसमें ब्लड बैंक है, पैथोलॉजी है, वो भी 24 आवर काम कर रहे हैं। ठीक है। कार्डियक टेक्नोलॉजी है, आप जैसे जाते हैं मरीज को लेके, सबसे पहले ईसीजी होगी। ECG होगी। ईसीजी जब होगी, वो हेल्थ प्रोफेशनल ईसीजी करेगा, डॉक्टर साहब के पास चली जाएगी, वो देखेगा कि इसका क्या हार्ट बीट का मसला है, या ब्लड प्रेशर का मसला है, या हार्ट क्या भी मसला जी। है, उसके हिसाब से उनको मेडिकेशन देगी। आगे वो क्या फर्दर टेस्ट करना चाहते हैं, वो एको कर लेंगे, ईटीटी कर लेंगे, फिर उसके बाद वो मेडिसिन पे रखते हैं, या सर्जरी की तरफ जाते हैं, या कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम आ जाता है, या एंजियोग्राफी की तरफ जाते हैं। ये सारा डायग्नोस्टिक हेल्थ सर्विसेज ही डिलीवर करता है। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो सर आप लोगों के बारे में बहुत कम बात की जाती जी, है ना, जी। नर्सेज फिर भी थोड़ा आगे आ हाँ। जाती है, आप लोग बहुत पीछे हाँ, होते हैं। पीछे होते हैं। क्या वजह है इसकी? हम बेसिकली एसोसिएट तो हम ही होते हैं, लेकिन वो अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अपनी बात ही कर सकता हूँ। नहीं सर, आप थोड़ा सा कह भी सकते हैं, कोई मसला जैसे नहीं अभी डाइजेस्ट कर लेंगे हम लोग। अभी जैसे ना आप पोलियो पे बात कर रहे हैं, तो कब से पाकिस्तान बना, हम पोलियो को ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ जी ट्रू। तो ऐसे ही हमारी सर्विसेज को लोगों को पता नहीं है कि हम क्या सर्विसेज देते हैं। जैसे हम हैं ऑपरेशन थिएटर में, जो भी पेशेंट किसी का आता जी। है, तो हम सबसे पहले रिसीव करते हैं। सबसे पहले इंसीजिया डिपार्टमेंट रिसीव करता है। जी उसमें इंसीजिया टेक्नोलॉजी हमारी, वो हेल्थ, उन्होंने मरीज को इंटूबेशन करवाना है, हमने सर्जन के साथ काम करना है, उन्होंने प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया के साथ काम करना है। मरीज को बेहोश वो करते हैं, सर्जरी वाले सर्जरी करते हैं, हम उनको जो टेक्निक ऑफ सर्जरी है, टेक्निक ऑफ ऑपरेशन थिएटर है, वो सर्विसेज है, वो हम जानते हैं। बिल्कुल। जो एनेस्थीसिया वाले हैं, वो एनेस्थीसिया वाले जाते हैं। तीसरा शोबा होता है हमारा कार्डियक परफ्यूजन, कार्डियक टेक्नोलॉजी। जी। वो जो अक्सर लोग कहते हैं जी बाईपास हो गया, बाईपास पे पेशेंट चला गया, जी। तो वो बाईपास पे वो एक हमारे हेल्थ प्रोफेशनल है जो पेशेंट को बाईपास पे डालते हैं। ठीक हो गया, ये तमाम और सर्विसेज फिर हैं जो आप लोग दे रहे 3 हो। शोबे जी। हमारे एक ऑपरेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल जो हमारे हैं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक हो गया सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे या वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे ज़बरदस्त सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में इनका खूबसूरत सा गाना सुनेंगे।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। हम आज पोलियो के बारे में भी बात करें, अभी हम हाइपेटाइटिस के बारे में भी बात करेंगे, इसके अलावा हम सोशल मीडिया के बारे में भी बात कर रहे हैं और सिंगिंग के भी बारे में बात कर रहे हैं। जनाब, आप बात कर रहे थे, आप वहीं से कंटिन्यू कीजिए क्योंकि हमने ब्रेक ले ली थी उस वक्त। जी, मैं अभी सर्जरी के बारे में बात बता रहा था, हेल्थ प्रोफेशनल का रोल क्या है सर्जरी में। तो जैसे हम पीआईसी में काम करते हैं तो मेरा सर्जरी में रोल है, मेरे साथ एनेस्थीसिया वाले हैं और कार्डियक टेक्नोलॉजी वाले, हम 3 लोग एक पेशेंट के लिए काम कर रहे होते हैं डॉक्टर्स के अलावा। सर्जन तो सर्जन ही होता है, उसने ऑपरेशन करना है, हमने सब ने उनको फैसिलिटेट करना है और वो फैसिलिटेट पेशेंट के लिए कर रहे हैं सर्जन को। तो सर्जन बड़ा हैप्पी माइंड, बड़ा रिलैक्स होके काम करे अपना। उसने 2 घंटे 3 घंटे उसने अपना टारगेट देखा होता है, उसने जियोग्राफी देखी होती है, वो उसने कितने ग्राफ लगाने हैं, क्या काम करना है, वो बड़ा रिलैक्स होकर आएगा। हमने उसको सारी फैसिलिटी टेक्निकली और पेशेंट के बारे में जो वो देनी होती है, ये तीनों शोबे हमारे हेल्थ सर्विस डिलीवर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और हम कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटे जितनी देर सर्जरी नहीं होती सर्जन के साथ अटैच होते हैं। ठीक हो गया सर। आफ्टर सर्जरी भी आप लोग ही पेशेंट को देख रहे होते हो, सारी टेक केयर सारी आगे आगे सर्जन जैसे होता है वो ऑपरेशन करता है, उस ऑपरेशन करने के बाद उसकी सक्सेसफुल देखता है। एनेस्थीसिया वाले एनेस्थीसिया देखते हैं, हम सर्जरी वाले उनके साथ सर्जरी के हम अपने इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। और जो कार्डियक टेक्नोलॉजी है, परफ्यूजन है, बाईपास पे ऑपरेशन होता है, वो मरीज के पैरामीटर देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। तो सर्जन अब कहता है कि ठीक है, वो पेशेंट आउट होता है, एक्सुबेट होता है। तो एक्सुबेट होने के बाद फिर हम उसको तैयारी करते हैं आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए। जब आईसीयू में जाता है तो फिर नर्सिंग केयर मिलनी शुरू हो जाती है, वो वहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल नर्सेज आ जाती है, उन्होंने आईसीयू को मॉनिटर करना है। वो जो मॉनिटर अटैच हो जाते हैं, वो ईसीजी, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी ऑक्सीजन, वो सारा वो अटैचमेंट करती है, उसका फ्लो देखना है। सर्जरी की जो अक्सर देखा होता है ड्रेन डली होती हैं, वो फॉलो करनी होती हैं। उसमें सर्जन जो वहाँ पे एसआर और जो मेडिकल अफसर होते हैं या पीजी होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं आईसीयू में। ठीक हो गया। और सर्जन उसके बाद फिर दूसरा केस उसने रखा होता है, वो देख लिया चला जाता है, फिर हम दूसरा केस की तैयारी कर रहे होते हैं। और इस दौरान एनेस्थीसिया और कार्डियक और सर्जरी वाले हम जो पेशेंट हमने कर लिया है उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उनको हमने सेव करना है। ठीक है, उनको सेव करना है। उसमें हेपेटाइटिस बी भी होता है, सी भी होता है। ठीक है, वो उन सब ने सेग्रीगेट किए होते हैं हमने कि आज कौन सा पेशेंट है, बी वाला है, सी वाला है या नॉर्मल है। ठीक है, वो एक दूसरे से कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। ये हमारे एसओपीज हैं, उस पैरामीटर से हम उसको डिलीवर करते जाते हैं। फिर हमारा एक डिपार्टमेंट है CSD, वहाँ पे चला जाता है। वो सामान जितना सामान स्टरलाइज होने के लिए वहाँ जाता है, वो डिसइंफेक्ट होता है, वहाँ पे वॉशिंग होती है, फिर वो प्रॉपरली स्टरलाइज होके हमारे पास दोबारा आता है। ठीक हो गया। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, ये चलता रहता है। जो मरीज को नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। अब हम टेक्निक ऑफ सर्जरी के क्या करना है, क्या वजह कैसे करना है। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हार्ट जो आपका हार्ट चल रहा है तो उस पर हम ग्राफ्ट लगा रहे हैं जी। हमारे सर्जन जो है उस पर ग्राफ्ट लगाते हैं। बाईपास भी कुछ करने पड़ते हैं जो वेल्व के केस है, और पहले हम बाईपास पे करते थे, आज 25 साल पहले 30 साल पहले वो डायरेक्ट हम हार्ट लंग मशीन होती है जो हमारी कार्डियक टेक्नोलॉजी के लोग हैं क्वालिफाइड, वो वहाँ पे बाईपास पे मरीज को करवाते थे। हार्ट रुका होता था और सर्जन बाईपास कर रहा होता था, ग्राफ्टिंग लगा रहा था। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट आ गए हैं कि उसके ज़रिए हम जो है ना बीटिंग हार्ट पे सर्जरी कर रहे होते हैं कि हार्ट चल रहा होता है और उसके ऊपर वो स्टिच लगा रहा होता है सर्जन। बड़े माइक्रो स्टिच होते हैं और उसने लूप पहनी होती है और उसने कॉन्स्टेंटली वो स्टिच जो है ना कंटिन्यूसली एक टाइम होता है किस टाइम में मैंने लगाने हैं और वो लगाने होते हैं। ठीक हो गया सर, इस बारे में भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ सिंगर भी मौजूद है तो उनसे बात करते हैं। तो सर सोशल मीडिया यूज करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे? फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी काफी। अच्छा, यूट्यूब पे भी। तो यूट्यूब का चैनल आपने कब बनाया था? मैंने चंद माह हुए हैं क्रिएट हुए, 3-4 माह हो गए हैं। इससे पहले तो पता नहीं था इतना सोशल मीडिया का क्या एक्ट क्या है उसमें। ठीक है, कि कैसे एक अहम किरदार अदा करता है सोशल मीडिया। तो फिर आपको किसने बताया और आपने जब अब बना लिया है, अपना पेज बना लिया, चैनल बना लिया, तो इससे आपको अर्निंग भी हो रही है? क्योंकि लोग ज्यादातर इसलिए भी बना कनेक्ट हुए। ठीक है, लाइसेंस मुझे मिल गया उसका 3 माह बाद। उन्होंने बताया 3 माह का पीरियड होता है उसका जी, फिर अर्निंग होती है, शुरू होती है। ठीक है, 3 मंथ हो गए आपके? 3 मंथ हो गए। उन्होंने कहा अब तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आपके अकाउंट में आ जाएंगे। चलें जी, कांग्रेचुलेशन अगर आपने स्टार्ट किया और आपकी अर्निंग भी होना शुरू। उससे पहले क्यों नहीं आप कर रहे थे? क्योंकि आपके 2013 से आपके गाने आ रहे हैं। वो जब मेरे 1-2 सॉन्ग चल गए पूरे, यानी कि एक पाकिस्तान लेवल पे 1-2 गाने मेरे हिट हुए हैं, उससे अर्निंग हुई है। चैनल्स को तो मुझे तब मालूम हुआ है कि मैं तो बहुत पीछे हूँ,
जी सॉन्ग से, क्योंकि जब मैंने एक वक्त था मेरा जो मैंने खो दिया है, उसके बाद एक दो मुखलिस दोस्त, एक नेमत भाई था और एक जीशान भाई हैं कुंदिया के, उन्होंने कहा यार आप किस रास्ते पे हैं, हाँ जी, आपके गाने इतने पूरे पाकिस्तान में हिट हो रहे हैं और आप ना घर बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपने चैनल नहीं बनाया। तो उन्होंने मुझे जीशान भाई ने रास्ता दिखाया, नेमत भाई ने, तो तब मैंने चैनल कनेक्ट किया। तो अब लोग देख रहे हैं, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं बिल्कुल, उसके, और चैनल भी हमने आर्चेड से, अच्छा जी, जबरदस्त, जो यूट्यूब के हनर हैं उनसे हमने चैनल कनेक्ट कराया है। वेरी नाइस, जबरदस्त जी, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, नए आपके गाने आ रहे हैं, नए आप वीडियोस बना रहे हैं? 3 सॉन्ग मैंने भी छोड़े हैं, उसके बाद मेरे 3 सॉन्ग्स के भी वीडियो कंप्लीट होनी है, ऑडियो हो चुके हैं, ऑडियो हो चुके हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप अपनी जो आपके सॉन्ग उनमें हीरो आप खुद ही आते हैं वीडियोस में? किसी में जो पब्लिक्स क्या है, यानी कि फैंस क्या होते हैं, कहते हैं आप खुद क्यों नहीं आते, सिर्फ लिपिंग करके भाग जाते हैं। अच्छा, किसी में आप आना पड़ता है, नहीं तो किसी ना दोस्त, पब्लिक डिमांड है, पब्लिक डिमांड होती है। अच्छा ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप करते हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो मेरी आप बताइएगा, जैसे वो कह रहे हैं यूट्यूब से अब उनकी अर्निंग होना शुरू हो गई है, तो ये एक ऐसा सोर्स भी है जिससे आप अर्न भी कर सकते हैं यूट्यूब से, तो आप बताएंगे? इंस्टाग्राम पे भी अर्न कर सकते हो, आप यूट्यूब पे भी अर्न कर सकते हो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कैसे अर्न कर देंगे हम लोग? हम अपना एक कोई पेज बना सकते हैं और मींस कोई पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, उससे भी आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और जैसे ही वो फॉलोअर्स बढ़ते हैं आपको पे करना स्टार्ट हो जाते हैं वो लोग। अच्छा, ज्यादा फॉलोअर्स होने से भी आपको पे करते हैं? यस, एग्जैक्टली। या ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई वीडियो ज्यादा लोग देख रहे हैं तो मिलियंस में चले गए हैं, देन वो आपको पे करते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी? अच्छा, मुझे ये पता है कि अगर आपकी कोई वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखी जाती है, व्यूज ज्यादा होते हैं, तो उसे अर्निंग होती है, जैसे यूट्यूब चैनल वीडियो बस वायरल होना होता है, वीडियो को जैसे वायरल हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मेरी आप बता रही हैं कि इंस्टाग्राम से भी अर्निंग हो सकती है। आप कुछ लोग ऑर्गेनिक हमारे फॉलोअर्स नहीं होते, हम पे करके करवाते हैं, क्या अगर वो फॉलोअर्स हो तो भी आपकी अर्निंग होगी? उसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ, जो इंसान अपना काम खुद कर ले वो ज़्यादा बेहतर है, उसको उस बारे में आइडिया भी होता है। और अगर आप अपना चैनल है ना यूट्यूब पे, तो उस पे आपके फेक फॉलोअर हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आजकल जो हमारे बूस्ट करा लिया, चैनल को बूस्ट करा के, वो गलत है, ऑर्गेनिक नहीं होते, ऑर्गेनिक नहीं होते, मतलब ऑर्गेनिक होना भी फॉलोअर्स जरूरी है। लोगों की आंखों में धूल झोलने वाली बात है। तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 5000 से अबव हो गए हैं अभी 3 माह के अंदर। अच्छा, तो वो सारे आपके फैंस हैं? अपने फैंस हैं सारे। वेरी नाइस। तो आपने बूस्ट नहीं करवाया? नहीं, कोई चाहे भी बूस्ट नहीं कराया। मशवरे काफी हैं लेकिन अभी तक ब्रेक पे पाऊँ हैं, अभी नहीं कराया। मशवरे काफी आए हैं लेकिन ब्रेक पे पाऊँ, ये अच्छी बात की आपने। सर, आपसे पूछेंगे, लाहौर जैसे डेवलप एक सिटी है जहाँ पे सब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं पोलियो के केसेस हमारे सामने आ जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अभी क्या वजूहात नजर आ रही है, मजीद क्या काम करना होगा हमें? असल में मैंने अभी आपको बताया था कि एजुकेटेड लोगों के अंदर भी ये अवेयरनेस अभी नहीं डेवलप कर रही कि वो अपने बच्चों की केयर करें, बच्चों को पोलियो के खतरों से बचाएं, और एक जो इस वक्त कोर इशू बना हुआ है पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें अपना हिस्सा डालें। ठीक है, वो हमारी टीमें जाती हैं वहाँ पे, जो उनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो बच्चे स्कूल का बहाना कर देते हैं या बच्चों को कहीं भिजवाने का बहाना कर देते हैं जी। लेकिन हमारा रोटरी के वाले से भी और वॉलंटियर्स जो महकमा हेल्थ भेजते हैं, उनकी मशावरे से उनको दोबारा विजिट किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं, ताकि वो राज़ी हो जाएं या उसके ऊपर एग्री हो जाएं कि 2 कतरे पिला दें। देखिए, हम बच्चा उनका है, केयर महकमे हेल्थ कर रहे हैं, रोटरी कर रहे हैं, या एक कोई घर का मोहल्ले का अच्छा बुजुर्ग उनको समझा रहा है कि ये 2 कतरे पिला दो जी। अब 2 कतरों के लिए कितने तरले करने पड़ते हैं, कितने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो तो जो फील्ड में जाते हैं उनको ही पता होता है। पता है, बहुत मुश्किल काम है सर उनका। लेकिन ये जो लोगों का अवेयरनेस है, हम मीडिया के थ्रू यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि काइंडली आप उनको उनके कतरे पिला दें। वो बच्चा मासूम है, उसका हक है, उसको एक मोतबर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। जैसे हम बाकी के इंजेक्शंस लगवाते, सेहत के वाले से इंजेक्शन लगवाते हैं कि बच्चों को खदशा ना हो, तो ये भी एक पोलियो भी एक उस हिस्से में डाल दें। ठीक है, कि ये लाजमी करवाना है। कहीं हेपेटाइटिस का इशू आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, क्योंकि ये एक मौरूसी बीमारी है जिनको हुकूमत पाकिस्तान इरेडिकेट करना चाह रही है। पहले जो थी उनके इंजेक्शन वगैरह का कोर्स लगाए हुए, प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के बर्थ के बाद जो भी एक टाइम लिमिट है उसमें इंजेक्शन लग रहे हैं। उसी दौरान में ये पोलियो भी अब ऐड हो गया है, तो उसको भी ऐड समझे और इसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दे जितनी बाकियों को दे रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि बाकियों की अवेयरनेस उनको आई होती है, क्योंकि उनकी नानी दादी मामा जो भी उसकी करती रही हैं, तो वो उनको तो पता है। लेकिन पोलियो इनकी जनरेशन का इशू है। इस जनरेशन को अपने तौर पे ये डिसीजन लेना है कि हमने अपने बच्चे को माजूर नहीं होने देना। ठीक है, हमने उसको बच्चे को एक स्पोर्टिंग के रखना है। ठीक हो गया। और ये माँ बाप की तरफ से एक स्पोर्ट है बच्चे को, मॉरली भी, हेल्थ के हवाले से भी, और एक नेशन की बिल्डिंग के हवाले से। बिल्डिंग के सर, इसमें अगर आपके स्कूल्स में जैसे कुछ माँ बाप नहीं अलाउ कर रहे हैं या थोड़ा घबरा रहे हैं पोलियो के खतरे से, तो स्कूल्स भी तो हेल्प कर सकते हैं। जब आपके बच्चे जाते हैं तो तमाम जो स्कूल्स के लोग हैं वो भी तो हेल्प कर सकते हैं। जी देखिए ना, अभी ये जो हमारी तशखीसशुदा 10-12 बीमारियां हैं, पोलियो है, टीबी है, ये सब पढ़ाया जाता है जी। लेकिन रोल कहाँ पे आ रहा है? जैसे अभी मलिक साहब ने कहा, रोल मदर का है। मदर ने अगर बच्चे को पोलियो का कतरा पिलाना है तो चाहे कुछ भी हो वो पिला के लाएगी। बिल्कुल। तो मदर जो है ना वो अपना रोल नहीं अदा कर रही। सवाल ये माँ अपना किरदार अदा नहीं कर रही। वो बच्चे को पकड़े, किसी को जरूरत नहीं पूछने की, हस्बैंड क्या कर सकता है या दादी दादा क्या कर सकता है, उसका बेबी है। इतना टाइम लगता है 2 ड्रॉप्स में। अपना सेंटर है, वहां जाए, कतरे पिला के आ जाए। बिल्कुल। उसका रिकॉर्ड होता है, उसका कार्ड बना होता है। मेरे पास, मेरे ख्याल में अभी भी मेरा कार्ड पड़ा होगा अरे कि हमने कतरे पिए हैं, हमारी वालदा ने हमें कतरे पिलाए हैं। तो ये माँ बाप का, मेरे बच्चों का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है। तो अरे अच्छी बात। और जैसे ही बेबी पैदा होता जी। है उसको वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है, उसको टीके लगते हैं। और जब बेबी माँ के पास होता है, माँ के पेट में होता है, उस वक्त भी उसको इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन जब बेबी मिल जाता है मदर को, फिर वो सारी चीजें जो उसकी है ना, खुशी, रहमत और नेमत मिल जाती है, फिर वो केयर नहीं करती, फिर इस तरफ नहीं आते। वो कहते बस ठीक है, शादी हुई है, बेबी मिल गया, बस ठीक है, अब दादी दादा जाइए। वो फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो उनकी तरह हो जाती है। उसको अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए, 2 चीजों के लिए, एजुकेशन और सेहत। सर, इसके लिए जब एक खवातीन प्रेग्नेंट होती है तो उसको अवेयरनेस दी जाए, उनके लिए क्लासेस होनी चाहिए ताकि उनको बताया जाए कि अगर एक बेबी को आप बर्थ दे रहे हैं। हमारे सेंटर में फैमिली हेल्थ प्लानिंग जो है वहाँ पे ये चीजें बताई जाती हैं, उनको बताया जाता है। और फिर देखे ना, गवर्नमेंट का कितना रोल है। गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है पब्लिक के लिए, ठीक है। वो वहां पे भी बताती है, इंजेक्शन भी देती है, सर्विसेज भी मिलती हैं, सेंटर भी बने हुए हैं। और जब बच्चे घर में बड़े हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उसके बाद अवेयरनेस के लिए भी वो आगाही दे रही है। बंदे घर घर टू आ रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं निकलना किसने है? ठीक है। सवाल ये है कि ये जो अब माँ बन रही है ना, उनको रोल अदा करना चाहिए। अपने एजुकेटेड हैं, उनको एजुकेशन के लिए और इसके लिए। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ कहना तो नहीं चाहिए, कहना मजबूर हो गया हूँ। ईरान में चले जाएं जी, वहाँ का लॉ पढ़े जी, वहाँ पे आपके घर बेबी पैदा हुआ है, आपकी तीनों चीजें उस एरिया में होनी है। ठीक है। यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है और हेल्थ सेंटर है। हेल्थ सेंटर आपने उससे अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। आपके घर फौरी आ जाएंगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बेबी पैदा हुआ है, वो आएंगे, कतरे पिलाएंगे, उन्होंने डेटा, वो खुद आके चले आते हैं। जैसे बच्चा 5 साल का होगा, उनको पता नहीं होगा, स्कूल वाले आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे कि जी आपका बच्चा 5 साल का हो गया, आप अगले हफ्ते आ जाए, नहीं तो आपकी ये सजा। ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें आपने एक अच्छा सवाल किया, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट उठाया कि आज की माँ जो एजुकेटेड तो है लेकिन अपने बच्चे को लेकर उतनी केयर नहीं कर पा रही। अभी उन्होंने नेमत साहब ने वायरल की बात की, मैडम ने ये बात करे ना, वायरल करने के लिए एक माँ कतरे पिलाए या एक माँ को हेजिटेट किया जा रहा है, वो नहीं पिला रही, वो अपनी वीडियो वायरल करे कि मुझे क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल इसकी तरफ जाएं। ये वायरल किया, गाने वायरल, ये जरूरी नहीं है, वो भी ठीक है, जरूरी है, वो एक फील्ड के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अवेयरनेस की बात करें तो बुनियादी गुर्बत सर इतनी है पाकिस्तान में, कोई गुर्बत नहीं है, नहीं अवेयरनेस नहीं है, गुर्बत नहीं है। आप खुद को देख के कह रहे हो गुर्बत नहीं है कि किसी के पास नेट का मोबाइल भी नहीं है, कोई ऐसे घर शाम का खाने का नहीं है, उन्हें क्या पता हेल्थ सेंटर मेरा काम है। और बाहर की कौमें आके आपको पैसे देती है सर, वो बड़े बड़ों को देती हैं। नहीं, उस कोई नहीं देता, हमारे लिए उससे पता है क्या इशू ये है कि जैसे अब हम बच्चियां हमारी यहाँ मैट्रिक के बाद कॉलेज में जाती है। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले एयर वाई पे ना एक हमारी लेडीज आई हुई थी, मैं खुद पीटीआई का चैनल का वो, ठीक है, हमारी यानी कि एक तहरीक इंसाफ की थी, सीट पर थी, वो एमपी थी, एमएनई थी किसी इलाके की। उनसे पूछा गया, सवाल किया कि आपके सर मैडम आपको पता है पेट्रोल कितना का लीटर है? उन्होंने कहा जी आई थिंक 75-76 रुपए। उन्होंने कहा मैडम लगता है आपको सरकार ही आता है। वो नहीं ना, बात यही है कि जिन्हें गवर्नमेंट जॉब दे रही है, जिनको गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, सर उन्हें तो कोई परवाह नहीं है कि भाई उनका बच्चे को खुद ब खुद ड्राइवर ले भी जाता है, कतरे डलवा के ले भी आता है,
ठीक है जी, कहीं कहीं तो ये ऐसी जगह हैं, कई देहात ऐसे हैं जहाँ पे नेट का कनेक्शन भी नहीं है, वो लोग कहाँ जाएं? अच्छा ठीक है, खाने का नहीं है उनके पास। सही हो गया। हम लोग पॉजिटिवली जो लेते हैं बात को यही है कि जो मैट्रिक के बाद, क्योंकि बच्ची मैच्योर हो जाती है, इंटर लेवल के ऊपर तक ना लड़की को मैच्योर माइंड करना चाहिए। ठीक है कि आपकी नेक्स्ट जिम्मेदारी है बतौर माँ के तौर पे जो आनी है वो मैच्योरिटी है। एफएससी के बाद उसकी रिस्पांसिबिलिटी आनी जो चाहिए। मीडिया ने तो एफएससी भी इससे भी पहले कर दी मैच्योर, लेकिन मैच्योरिटी के साथ उसको एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बता देनी चाहिए, ये उसको समझा देना चाहिए और इस सॉफ्ट वे से समझाएं कि ये बच्चे, ये आपकी जरूरत है, आपकी औलाद ही आपका मुस्तकबिल है, उनकी केयर आप तो करेंगे। ये बात फिर अवेयरनेस पे आ गई ना। हम तमाम जो भी हमारा टॉपिक है, इवन के जो आप भी बात करें वो भी अवेयरनेस की बात है कि अगर एक बच्चे एक मदर को नहीं पता चल रहा है कि वो नहीं पहुंच पा रही, तो ये भी अवेयरनेस की बात है कि उसको जाना कहाँ है। तो सर भी वही बात करे कि अवेयरनेस नहीं है। बात तो मकसद की है ना, मैं तो मकसद की बात कर रहा हूँ जी। मकसद क्या है? जैसे मैडम बैठी है, इसका मकसद होना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक करना है और इस पे अवेयरनेस देनी है, जितने मर्जी साल लगे, और इंशाल्लाह वो कर देंगे। वो एक सिलेक्ट कर लीजिए, मकसद बना लीजिए ना जिंदगी का, जैसे मैंने वासिफ अली वासिफ का कहा था, आपने मकसद से शुरू किया ना, तो मकसद हम बना नहीं रहे। मदरसे हैं, एक अच्छा खासा एक कौम वहाँ पढ़ रही है, तालीम हासिल करिए, वहाँ से भी अगर वो एक स्पोर्टिंग कॉज निकालते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, बल्कि वहीं बैठ के कतरे पिलानी है। ठीक है। हमने कई जगह किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि कतरे पिलाए हुए हैं, तो वो मदरसे से ही जब बच्चा अपने घर जाता है, चाहे वो अनपढ़ है चाहे वो पढ़ा लिखा है, जो सिर्फ कुरान मजीद पढ़ते हैं और बाकी नहीं तालीम करते, तो उनको पता होता है कि ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है, ये हमें अडॉप्ट करनी है, ये हमें करवानी भी है, करनी भी है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के जब बात मशहूर की जाती है तो वो ज़्यादा जल्दी असर करती है। ठीक है सर, अगर आपके क्लब की बात की जाए, आप कितनी देर से रोटरी क्लब के मेंबर हैं? मैं 1983-85 में मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है सर, ये जो लेकिन मैं पहले मुल्तान था, मैं लाहौर शिफ्ट हुआ। अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट 1983 में आपने ज्वाइन किया था। सर मुझे बताइएगा किस तरह से फंडिंग करते हैं आप लोग? क्या आप लोग जो मेंबर होते हैं वो खुद से पैसे कलेक्ट करके हेल्प करते हैं? जैसे कुछ दिन पहले भी हार्ट बच्चों के जो प्रॉब्लम थे, दिल के अमराज, उनके लिए भी आप लोगों ने एक फंडिंग की हुई थी। इसमें तरीक़ेकार ये होता है मैडम कि हम लोग जो एक जेन के लोग होते हैं, जैसे अब हम सब 4-5 हमने अपने ग्रुप बना लेना है, एक क्लब बना लेना है। ठीक है। हमारा रोटरी या इंटरनेशनल कोई भी क्लब है, जैसे कुछ भी मिसाल है, उनका एक तरीक़ेकार होता है कि एक एनुअल फीस रखते हैं। ठीक है। ताकि वो लोगों का ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पे लिंक अप हो जाए, उनसे वहाँ से एक नंबर इशू होता है। ठीक है। वहाँ से नंबर इशू होने के बाद जो उनकी मटेरियल है, जो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती हैं। ठीक है। कि हम लोग क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, सही वो सारा आता है। फिर एक छोटा सा इलाके का एक ग्रुप बन जाता है, जैसे अब हम सूबे पंजाब और सरहद के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हमने बनाया हुआ है, सही 3272, और हमारे ताज़ीम कंबोज साहब हैं जो हमारे अब नेक्स्ट गवर्नर हैं इसके रोटरी का, और हर साल ये चेंज होता है, पूरे के पूरे लोग आते हैं, एक साल सर्विस करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, ताकि रोटेट रहे, हर आदमी को उसकी जिम्मेवारी का एहसास होता रहे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्लब का प्रेसिडेंट हर साल चेंज होता है, उसके जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं वो चेंज होते हैं, और हर साल रिपीट होते रहते हैं। अच्छा सर, ये इलेक्शन होते हैं जो प्रेसिडेंट बताइए, गवर्नर बनते हैं? इलेक्शंस भी होते हैं, नॉमिनेशंस भी होते हैं। नॉमिनेशंस भी दोनों होते हैं। अच्छा ठीक है। पहले इलेक्टेड बॉडी बनती है, फिर नॉमिनेशन। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता है कि एक उसके अंदर रोटरी अपनी इंटरनेशनल रोटरी एक थीम देती है कि जनवरी में हमने ये करना है, फरवरी में ये करना है, मार्च में ये करना है, मंथ प्लान होता है, पूरा प्लान हम लोग करते हैं। फिर उसमें वो उस हर अपने क्लब के अंदर उस प्लान के मुताबिक एक्टिविटी कर रहा होता है। ठीक है। पोलियो तो चूंकि हमारे कंटिन्यूस प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसलिए तो इसका एक मंथ डिसाइड नहीं है, फुल ईयर चल रहा है। ठीक है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ ये होती है कि जो हम फीसें में यहाँ देते हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमारी 3 गुना 3 साल बाद रिटर्न होती हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक हो क्या? मिसाल तौर पर अगर आपने 2019 में $1000 उनको जमा करवाया है, तो 3 साल बाद वो $300 बन के वापस हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए ही मिलता है। ठीक है। ये इंटरनेशनल सपोर्ट इस रंग में आती है, लेकिन उसकी वो पूरी पोर्टफोलियो बन के एक पूरी फाइल बन के जाती है, उनको सेटिस्फाई करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम करने लगे और इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक हो क्या? उसके अलावा मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो क्लब्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि जी आपके यहाँ जैसे पोलियो का मेरा केस है, तो मैं उनसे किसी भी मेरे मिलने वाले क्लब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी मुझे इसमें इमदाद चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि 6 एरियाज़ हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं, एक एजुकेशन है, एक हेल्थ है, एक क्लीन वाटर है,
और जच्चा बच्चा के हवाले से है। तो ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो हमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं सर। अक्सर आप लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में व्हील चेयर्स भी लेके दे जी, देते जी। हैं, कुछ ना कुछ वो काम माजूर होता लोग- रहता है। तो वो उसमें हमें वो प्रोडक्ट देते हैं कैश इन हैंड, किसी को कुछ नहीं आता, नहीं आता। सिर्फ वो प्रोडक्ट और मॉरल सपोर्ट और अपना लिटरेचर देते हैं ताकि उस इलाके में वो सपोर्ट हो जाए। हम सपोर्ट करें जैसे पोलियो में कतरे महकमे सेहत नहीं पिलानी है, हमने नहीं पिलानी, हम इनके साथ मिलके अवेयरनेस देते हैं, उसकी जो रिफ्यूज़ल है उसको कवर करवाते हैं। ठीक है। जहाँ कहीं भी हमने डेवलपमेंट करनी है वहाँ पे हम लोग पहले कैंप लगाते हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन एक लेक्चर देते हैं, एक गेट टुगेदर करते हैं, वहाँ इनका भी लेक्चर होता है महकमे सेहत का और हमारा भी होता है, और एक इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनको इकट्ठा किया जाता है ताकि वहाँ पे पिलाए जाए, चाहे वो झुग्गियों में लोग रहते हैं, चाहे वो अपने डिफेंस घरों में में रहते है, हैं जहाँ या पे महल। भी। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि जितने मैक्सिमम लोग आएँ उनको दें, और जो नहीं आते उनके घरों में जाके जबरदस्त, वेरी वो नाइस। डालते हैं, पॉम्फलेट्स डाल देती हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन देती हैं या खुद जाके उनके कतरे पिलाते हैं। तो लाइक दैट जो भी अब हम सोर्स यूज़ कर सकते हैं कि उनको एक कौम के लिए या एक अपने ज़हन की तसल्ली के लिए या एक नेशन बिल्डिंग के हवाले से जो हम लोग सपोर्टिंग में हैं वो करते हैं इन ए वेरी पॉजिटिव वे। ठीक हो गया। सर आपसे राय लेना चाहूँगी, जैसे कि हाइपरटाइटिस और बी और सी जैसे बढ़ती हुई तशवीशनाक एक सूरत हाल है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, होता कैसे है? पहले तो आप मुझे बताएंगे किस किस वजह से ये हो रहा है। देखिए, मैं तो हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। हम जो हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में हम सर्जरी करवाते हैं या लैब वाले हमारे लोग हैं या एंजियोग्राफी वाले हैं जो डायग्नोस्टिक करते हैं, वो पहले तो अपनी केयर करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम इसकी सेग्रीगेशन कर देते हैं। ठीक है। हमने रूट स्टैंडर्ड बनाया होता है, एसओपी बनाए होते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी है, ये सी है, उसकी वेस्टिंग कैसे करनी है, उसका तरीकाकार क्या है, वो सारी चीज़ें हमने एसओपी बनाए होते हैं हॉस्पिटल में, बस वैसे चलते हैं। अगर वो नहीं चले वो मिक्स हो जाएगा, अगर वो एसओपी नहीं बनाएंगे तो वो हमें भी हो जाएगा और किसी दूसरे को भी हो जाएगा, पेशेंट को। ये सबसे पहला जो बेसिक बुनियादी पॉइंट है, हिफाजत करना है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसओपी के तहत वो ये है। ठीक है। अच्छा, आगे आ गया कि हेपेटाइटिस होता कैसे है, इसमें तो ये डॉक्टर साहिबान ही बता सकते हैं। जैसे आप पब्लिक अवेयरनेस है, पानी से भी हो रहा है। अच्छा, हम कहते हैं कि किसी को सिरिंज वहाँ की लगी है तो वो सिरिंज अगर दोबारा यूज़ हो जाएगी तो हो जाएगा। अगर कोई ड्रिप है उसके लिए हमें, जैसे हमारी नर्सेज हैं वो ड्रिप लगाती हैं तो वो डिस्कार्ड करती हैं। हाँ, हम अगर सर्जरी में काम कर रहे हैं तो हमारे पास नाइफ होता है, हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। हमने कहाँ पे करने हैं, हमारे एसओपी है यहाँ पे करने हैं। फिर वेस्ट वाले वैसे ही लेके जाते हैं, वो फिर वेस्टेज करते हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर तरीका प्रोसीजर अडॉप्ट है। ठीक है। आगे पब्लिक है, पब्लिक अवेयरनेस में मतलब फूड अथॉरिटी भी काम कर रही है, हेल्थ वाले भी काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही है, पब्लिक को खुद करना है, बचना खुद है, अच्छा काम खुद करना है, एक दूसरे को अवॉइड करना है। कैसे बात, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी को खांसी है तो हम कहेंगे नहीं यार कोई बात नहीं, ये किसी को हेपेटाइटिस है कोई बात नहीं, उसकी हेल्प करें जी, अपने आप को भी बचाएं, उसको भी बचाएं, ये काम है। हम इन चीज़ों में ना अभी फंसे हुए हैं, अवेयरनेस की बात नहीं है, अभी यही बात हमारा मसला चल रहा है। हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमें वैक्सीनेशन होती है, हमारा सारा प्रोटोकॉल है, तो सर्जरी भी करते हैं। ये अक्सर आपने कभी कभी सुना, अखबार पे भी आ जाता है, टीवी पे जी वो सिरिंज से हो गया, जी वो ऐसे हो गया, जी वो ऐसे हो गया। होता था, अब नहीं है। ठीक हो गया। तो अभी और देखिए, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहुत काम कर रही है इस पे, हेपेटाइटिस और मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ जी। आपको पोलियो के हवाले से आज आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पोलियो वाले वैक्सीनेटर स्कूल में पहुंचते हैं कतरे बनाने के लिए। कौन भेज रहा है? हुकूमत भेज रही है, आपके घर भेज रही है, डोर टू डोर भेज रही है। सेंटर बने हैं, 24 आवर खुले हैं, वहां पे भेज रही है। भाई आपको जब भी टाइम मिला है, जब आप फ्री हैं, आप अपने बच्चे को ये पिलाएं कतरे। ठीक हो गया। और क्या करना है, हाँ, और कोई पैसा नहीं है, सिर्फ जाना है। और आप इनको पैसे भी दें, इन्होंने नहीं जाना। अवेयरनेस ये है कि आप अपनी कौमी जिम्मेदारी समझें जी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करें। वही मैंने बात की, ये मदर का रोल है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीआईसी में जो एशिया की सबसे बड़ी इमरजेंसी बनी है उसके बारे में बताइएगा जरा। पीआईसी के अंदर इस वक्त 300 बेड की इमरजेंसी है, जो एशिया की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। ये फ्रेंड ऑफ पीआईसी ने बना के दी है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा उन्होंने बना के दिया है। और ये मियां मनशा और ऐसे जाज गोहर साहब जो हैं,
उनका बड़ा रोल है, जो एप्टा के चेयरमैन है जी। और इन सब लोगों ने 3-4 लोग हैं जो ग्रुप के मेंबर हैं, इन्होंने फ्रेंड ऑफ PIC एक बना के दिया और इसमें इमरजेंसी का काफ़ी बेहतर हालात हो गए हैं और हमारा पेशेंट इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा अभी भी व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं। सर्विसेज डॉक्टर, नर्सेज और अलाइडल प्रोफेशनल दे रहे हैं, लेकिन जगह ना होने की वजह से। और अब जो एंजियोग्राफी होती थी, अब चीफ साहब ने ये किया, अगर किसी मरीज़ को इमरजेंसी में एंजियोग्राफी करनी पड़ती तो पहले हम इंडोर डिपार्टमेंट में लेके जाते, अब वो नहीं। अब वो इमरजेंसी में 3 एंजियोग्राफी यूनिट लगे हुए हैं, वो हर पेशेंट की एंजियो जिसकी होनी है, हार्ट अटैक हुआ है या जो भी उसका मसला है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम वो वहाँ पे डील हो जाता है। अगर किसी को स्टेंट डलना है तो वो भी फ्री डल रहा है। अच्छा। हाँ, कि गवर्नमेंट की तरफ से है और चीफ साहब ने कहा नहीं, यहीं पे उसको जो है ना इलाज मुआवजा किया जाए, स्टैंडिंग करनी है, एंजियोग्राफी करनी है, जो भी उसको जिसको ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन में चला जाता है। लेकिन अभी भी ये काम है, जैसे ये रोटरी वाले हैं, ये पोलियो पे काम कर रहे हैं। PI इस लाहौर की आबादी के लिए 300 बेड की इमरजेंसी कम है। 300 बेड की इमरजेंसी कम है। हमें इसमें चारों तरफ ऐसे 200-300 बेड की इमरजेंसी बनानी चाहिए। अब PIC में तो इतनी जगह नहीं है कि PIC में और बना दी जाए। ठीक है। हमें जैसे शादरा में हॉस्पिटल बना है तो शादरा में एक इमरजेंसी बनानी चाहिए, उस एरिया के लोग आए। एक उधर ठोकर की तरफ बनानी चाहिए, एक इस तरफ बनानी चाहिए। ये ऐसे काम होगा। जैसे फ्रेंड ऑफ PIC ने पता नहीं कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये तो मुझे नहीं पता, याद नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी, बहुत अच्छा काम किया। गवर्नमेंट ने मशीनरी दे दी है, जो इक्विपमेंट है वो गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, सर्विसेज गवर्नमेंट ने दे दिया है। फिर हमें डॉक्टर्स आए हैं, फिर नर्सेज आई हैं, फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स आई हैं। ये सारी चीज़ें, लोगों को जॉब भी मिलती है, मरीज़ को सर्विसेज मिलती हैं। और एक जो हमारे फ्रेंड ऑफ PIC की अपॉर्चुनिटी हैं, जो लोगों में स्ट्रगल है, वो लोग काम करते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसे ही रोटरी वालों को भी चाहिए कि PIC में कैसा प्रोजेक्ट लाएं। नहीं, हम रोटरी में हमने आपको शायद आपकी नोटिस भी हो ये बात, चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल है इसके अंदर 100 पेशेंट्स का टोटली इलाज वो रोटरी कर रही है। और रोटरी इंटरनेशनल के साथ उनका MOU बनाया जी, वो मजीद चाह रहे हैं कि इस तरफ भी आए। इस तरह भी आपको होना चाहिए। हमें कोई एक प्रोफाइल बन जाए, एक हमें प्रपोजल बना के देंगे तो हम उस पर वर्किंग करेंगे। इंशाल्लाह आपको लेके देंगे। सर वो प्रपोजल का कह रहे हैं आप, प्रपोजल हमें वही मैं बताना चाहता हूँ, मीटिंग करें, हमें पब्लिक के सामने ये बताने की अवेयरनेस की बात है। हमारे चीफ साहब ने, प्रोफेसर साहब ने ये प्रपोजल बनाई है कि हम एक इमरजेंसी तो बन गई है, अब हमारे पास सर्जरी के पेशेंट ज़्यादा है। ठीक है। 2 प्रोफेसर हमारे हेड कर रहे हैं, उनके नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, सब सर्जरी कर रहे हैं। जो 15 से 20 डेली सर्जरी हो रही है। हमारे पास रूम थिएटर कम है, हमें एक पूरा ब्लॉक बनाना चाहिए। उसके लिए हमने प्रपोजल बनाई हुई है, वो सारा बना हुआ है कि कोई फंड करे तो चले, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बना दे गवर्नमेंट को, कुछ ना कुछ पार्ट हो दे। एक हमारा जो सबसे बड़ा रोल है वो है हमारे PIC एक इंस्टीट्यूट है, एक मेडिकल कॉलेज है, एकेडमिक है। वहाँ पे हमारे 4 साल डिग्री होती है FSC के बाद। ठीक है। जो बच्चे हैं वो 2 शोबाजात में डिग्री कर रहे हैं, एक कार्डिक टेक्नोलॉजी, एक पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी में। वो लोग 4 साल के बाद डिग्री करके जॉब पे जा सकते हैं। हम उसका, हमारा जो स्कूल है, वो कॉलेज, उसकी बिल्डिंग नहीं है, वो अपने OPD बिल्डिंग में ही मैनेज किया हुआ है। तो इस पे भी एक प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन ये ऐसा ही है। दूसरा, मैं ये आपके तो से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही बनना है तो लाजमी है। जी सर, ये मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर ही बनना लाजमी तो क्या कर रहे हैं? तो हम नेमत से भी पूछना चाहेंगे, नेमत जब आपने करियर का आगाज़ किया, कोई मुश्किलात तो आई होंगी? मुश्किलात थोड़ी बहुत तो आती हैं फर्स्ट टाइम पे। आप जो भी काम करें, चाहे वो बिजनेस हो या जो भी आपका शौक हो, इसमें थोड़ी बहुत तो आती हैं, कुछ माहौल के लिहाज से। तो लोगों ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया? फर्स्ट टाइम तो कोई भी साथ नहीं देता, स्वाय घर के कोई साथ। जब वो कहते हैं जब इंसान को शोहरत मिल जाती है उस वक्त तो सब साथ होते हैं। हमेशा याद उनको रखना चाहिए जब शोहरत नहीं होती इंसान। तो आपके दोस्तों ने इतना साथ नहीं दिया? इतना साथ नहीं दिया उस वक्त। अब हैं, अब साथ, अब वो सारे साथ हैं। अब ज्यादा दोस्त बन गए? जी, अब बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। ये छोटा सा बस वैसे ज़िमनी सा सवाल है जी कि न्याजी साहबान या मियाँ वाली के दोस्त ज्यादातर उदास गाने क्यों गाती हैं? सिराइकी ज्यादातर गाने सर वो हम गाते ही नहीं है। वो जो शायर हजरात लिखने वाले होते हैं ना सर, कल्चर है जी। नहीं सर, जो लिखने वाले होते हैं ना वो तभी लिखते हैं जब उन पे कुछ बीतती है। तो नहीं कल्चर नहीं है सर हमारा। तो ये समझता हूँ ये एक कल्चर ऐसा है
कि हम दुख की बात को या ऐसी सेंसिटिव बात हो जिसमें इश्क का मरकब हो या उसका मुनफरद सवाल हो, वो उस मजमूए को हम जल्दी पकड़ते हैं, सर दुखी सैड हो जाते हम हैं। पकड़ते भी हैं, कोई शायर हजरात पर गुजरती ऐसी है कि वो लिखने पे कुछ यही मजबूर हो तनाजुर जाते होते हैं, जब वो हाँ, गुजरी तो होती करने है, भी दिल कर रहा हो तो फिर भी देख गाना रहे होते हैं, बिल्कुल। कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो हैं। यही एक ख्याल अच्छा हो सोच हाँ। नहीं हो तो उसे गाना पड़ता है। तो ठीक फिर हो आपकी गया। जो सराइकी और आजकल जो हालात है वो बड़ी पाकिस्तान प्यारी के, है, वो मीठी सभी है। दुखी हैं, कौन खुश है इतना। Yes. मीठी जबान है, जब मीठी जबान लहजे में आप कहते हैं ना, जी, जी। तो वो हमारे जैसे पंजाबियों को अट्रैक्ट कर लेती है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं तो इसलिए फिर हम गाने भी ऐसे ही गा तकरीबन रहे दुखी हैं सारे। जी, अब मैरी से पूछेंगे, मैरी आप दुखी गाने सुनते, सराइकी सुनती हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ आती है आपको? हाँ, थोड़ा अभी जो गाए वो मुझे समझ आई थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी बहुत समझ आई। फिर आप वीडियोस चले देखिए। ऐसा आप वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ जरूर आएगी, क्योंकि सराइकी पंजाबी का मिक्सचर ही है, समझ आ जाती है सराइकी भी। तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो ये सबसे रोटरी के हवाले से तो यही है कि आप सब लोग मिलजुल के हम लोग एक दूसरे को इस हद तक ले जाए कि एक हिस्सा बन जाए इस कैंपेन का जो हम पोलियो के अगेंस्ट कर रहे हैं। जी, पोलियो की रेडिकेशन के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें आप लोगों का हिस्सा होगा तो ये 1 से 1 प्लस होता जाएगा और पता नहीं कितने में चला जाएगा ये। ठीक है। और हम लोग इस पर जितनी जल्दी कंट्रोल करेंगे तो हमारी नस्ल बेहतर हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी। सेहतमंद हो जाएगी। और और जब फैमिलीज अपने आप कंफर्टेबल होंगी तो फिर डेवलपमेंट ज़्यादा होती है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर। ठीक हो गया सर। रोटरी क्लब के मेंबर कौन लोग बनते हैं? क्या तमाम लोग मेंबर बन सकते हैं? किस तरह से इनकी मेंबरशिप हासिल की जाती नहीं, है? इसमें कोई इशू नहीं है, आप सब कोई भी मेंबरशिप बन सकते हैं। मेंबर बन हाँ, सकते हैं। मेंबर बनना कोई मसला नहीं है। मसला होता है कि वो कई जगह लोग अफोर्डेबिलिटी पे नहीं आते। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी मींस कि जैसे मैंने आपको बताया ना, Timing। मेंबरशिप फीस होती है और टाइमिंग्स होती है। अच्छा, कुछ मेंबरशिप फीस तो पे करते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है। कुछ पार्टिसिपेट करते हैं तो वो Time फीस नहीं नहीं देते, होती और कुछ दोनों चीजें कर रहे होते हैं तो वो बड़े अच्छे रोटेरियन होते हैं। तो दोनों चीजें होना जरूरी है, पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है और एक्टिव fee pay मेंबर करना भी होना जरूरी ही है। ज़्यादा फायदा है, क्योंकि एक माइंड लेके मैं आया हूँ ना, तो मैं अपने माइंड को उधर उसको बुनियाद बना के लेके चलूँ, उसका ठीक मेरा है। किसी से फ़ायदा हो, किसी को मुझसे फ़ायदा हो, मैं किसी से सीखूँ, कोई मुझसे सीखे और ये सिलसिला चल निकले। इस तरह आप मेंबर कोई भी बन सकता है, बल्कि टाइम हम- देना होगा, पार्टिसिपेट करना बल्कि होगा। हम लोग तो अब ये कहते हैं कि मियाँ बीवी मेंबर बने, अपने बच्चों को लेके आए, अपने दामाद बहू बेटियों को लेके आए, एक बच्चों के साथ एक ग्राउंड लेवल पे हम लोग लेके तो सर, चलें। ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी पूरी पूरी फैमिली जी आपके जी रोटरी बिल्कुल क्लब है, की बिल्कुल मेंबर्स है? है, बिल्कुल है जनाब, वो और बड़े अच्छे तरीके से हैं। बल्कि एक दो हमारे यहाँ तो ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि जो रोटरी मेंबर्स थे और फिर बाद में मियाँ बीवी हो गए। अरे ये अच्छा, भी अच्छा, very ये nice, भी फेलोशिप यहाँ तक भी है। बड़ी मतलब अच्छी वी आर वेरी ओपन इन पॉजिटिव है। very nice। लेकिन We are आप एक family दूसरे को members। उस Positive दौरान हाँ। पॉजिटिव देखा है, जजमेंट किया है, असेसमेंट किया है, तो हाउ कैन फील, ये कैसे आपने फील किया है, तो ये अच्छी बात है ना। ये एक सोसाइटी है, ये एक मकसद जैसे है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हैं बच्चे जहाँ बिल्कुल। कोई एजुकेशन है या वैसे ही अब तो फेसबुक की भी कई मिसालें खड़ी हो गई हैं। बहुत ज्यादा सर। इस वजह से अच्छे रिलेशनशिप हर बंदा मांग रहा होता है, देख रहा होता है, अपने हिसाब से असेस कर रहा होता जी। है और अच्छी बात है। मैं तो इसमें खुश होता हूँ कि कम से कम वो जैसे आजकल एक 17-18 साल के बच्चे बच्ची हाँ की जी, शादी काफी वायरल है वो जी। वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आया है दूसरों के लिए। बिल्कुल ये- सर, आप बताना चाह रहे थे जो लोग डॉक्टर या इंजीनियर हाँ, मैं नहीं ये बन पाते बताना उन्हें क्या चाहता करना था चाहिए? कि हेल्थ प्रोफेशन में डॉक्टर्स भी है, नर्सेज भी हैं, हम भी जी। हैं। लोगों का रुझान जो है ना डॉक्टर है, हर घर में ये है कि मेरा डॉक्टर बेटा या बन बेटी जाए। डॉक्टर बन जाए। ठीक है। तो आप नहीं मान रहे तो वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर नहीं बनेंगे तो वो अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं करेंगे, या आप अपने सोर्सेज जो हैं या अपने घर वालों के लिए अजाब तो ना बने, आप काम करें। जी। जो भी आपकी एजुकेशन है, जितनी को आपने नंबर्स लिए हैं, जो भी आप टाई करें उसको विन करें। अगर नहीं होता तो डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर आ जाएं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में। हमारे PIC में हैं 2 डिग्री हो रही हैं, मतलब कि कार्डिक टेक्नोलॉजी की और ठीक है। पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी 4 साल की सही। हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है। जी। अच्छा, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज अपनी लैदा यूनिवर्सिटी में से कोई 13 टेक्नोलॉजी में डिग्री करा रहा है। तो इन लोगों में लोगों को पता नहीं है ठीक है। कि लोगों को बच्चों के FSC के बाद फौरी आना चाहिए और अपनी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। जॉब ज्वाइन करें, फिर आप एक सर्विसेज में आ जाते हैं, बिल्कुल। फिर एक गवर्नमेंट के रेगुलर मुलाजम बन जाते हैं, जी। कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, आपको अवेयरनेस मिलती है, आपकी अपॉर्चुनिटी जो है ऑक्युपाइड होते हैं, एंगेज होते हैं, मतलब काफ़ी बेहतर लाइफ हो जाती है। जी। वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकता है आसानी से। आसानी तो जी नियमत, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम पे? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है और हमारे भाई ने जी। बात की है, तो इस हवाले से मैं अपने इलाके को मैसेज देना चाहूँ, क्योंकि हमें इतना नहीं पता था
चैनल पे आए, इंसान कुछ ज़्यादा दे के जाता है, कुछ ज़्यादा लेके जाता है। जी। तो मेरे लिए भी मैसेज आ गया, मैं जो मुझे अपने फ्रेंड्स मिलेंगे, जो अपने इलाके के बंदे मिलेंगे, उनसे मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा, उन्हें बता सकूंगा कि इस क्या माहौल आज आपने सीखा और क्या पोलियो के बारे में, हाइपेटाइटिस के बारे में। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। प्रोग्राम के एंड पे हम आपका गाना भी सुनेंगे। मैरी आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। सर आपका बहुत शुक्रिया जो आप काम कर रहे हैं। एक छोटी सी बात प्लस please। करना चाहूँगा। जी, हम हर आदमी अपने तौर पे सिर्फ ये सोच रहे कि मैं किसको क्या दे सकता हूँ, उसकी कोशिश करे तो माहौल अच्छा बन जाएगा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।